बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही ऐसी खबर की जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। प्रगति मैदान के टनल में लूट हुई है, जहां 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सरेराह गाड़ी को रोका और फिर लूटपाट की। 4 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर डिलीवरी एजेंट से लूटपाट की है। बदमाशों ने 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं, ये प्रगति मैदान से आई तस्वीरें हैं। दिन के उजाले में किस तरीके से 4 बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और उसके बाद इस गाड़ी में मौजूद डिलीवरी एजेंट से के पास जो बैग मौजूद था, बताया जा रहा है इसमें करीब 2 लाख रुपए थे, उस बैग को लिया और वहां से फरार हो गए। 2 लाख रुपए लेकर कैब से गुरुग्राम जा रहा था डिलीवरी एजेंट। बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट की कैब रुकवाकर गन पॉइंट पर पूरी लूटपाट को अंजाम दिया है और ये भी सबके सामने बिना डरे। ये देखिए दिल्ली में 20 सेकंड में किस तरीके से इन बदमाशों ने पहले एक गाड़ी को ओवरटेक किया। गाड़ी जैसे ही किनारे नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल बचा उजली चमकदार ऐसे दिखने पिंपल सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार तन्विशता टैबलेट्स पे रुकती है बिना वक्त गवाए। ये चारों बदमाश गन पॉइंट पर उसे डराते हैं और उसके बाद बैग लूटकर वहां से महज 20 सेकंड में फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान किया है और एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई तरह के गंभीर सवाल इसके बाद उठने लगे हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। आइए इन तस्वीरों को तफसील से आपको दिखाते और बताते हैं आखिरकार हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रगति मैदान टनल से ठीक पहले। यहाँ पर एक गाड़ी है, सफेद रंग की गाड़ी को आप देख रहे हैं। 4 बदमाश जो दो बाइक पर सवार थे, ये अचानक आते हैं, ओवरटेक करते हैं। इन 4 बदमाशों को आप देख रहे हैं क्योंकि इंसर्कल करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये अचानक आते हैं, गाड़ी के आगे बाइक लगा देते हैं ताकि गाड़ी आगे ना बढ़ सके। फिर बंदूक की नोक पर एक बार फिर देखिए किस तरीके से ओवरटेक किया गया। इसके बाद पीछे बैठे हुए बदमाश उतरते हैं, बंदूक की नोक पर किस तरीके से यहाँ पर डरा धमकाया जाता है। और ये सब कुछ बता दे बहुत हैरान इसलिए करता है क्योंकि तिलक मार्ग थाना यहां से महज 3 किलोमीटर दूर था, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर्स महज 2.5 किलोमीटर दूर था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सबसे बड़ा सवाल उठता है और देश की संसद यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये कितना हाई प्रोफाइल इलाका है जहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है लेकिन कोई कुछ ना कर सका। जहां 24 जून को ये लूट हुई थी, वहां से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटेल साजन कुमार जो कि कलेक्शन एजेंट है चांदनी चौक इलाके में, वो अपने मित्र के साथ गुड़गांव के लिए निकले थे। उन्होंने ओला कैब लाल किले से बुक की थी गुड़गांव जाने के लिए और उस बैग में लाखों रुपए थे। जब वो लोग प्रगति मैदान की टनल में पहुंचे तो दोपहर का वक्त था और यहाँ पर आराम से इसी तरीके से गाड़ियां जा रही थी कि तभी 4 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर के आते हैं और उनको यहाँ किनारे की तरफ रोक लेते हैं। और उसके बाद अचानक चारों बदमाश बाइक से उतरते हैं, उनके हाथ में हथियार होता है, पिस्टल होती है, वो पिस्टल दिखाते हैं और जो बैग में रुपए थे उस बैग को लेकर के वो लोग आराम से यहाँ से चले जाते हैं। महज 20 सेकंड में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिस वक्त हथियार लेकर के बदमाश इस टनल के अंदर सड़क पर यहाँ खड़े थे, उस वक्त ठीक इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलती हुई जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इन बदमाशों को ना तो रोकने की कोशिश की और ना ही इस लूट के बारे में पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पास इस टनल में जो CCTV लगे हैं उसमें ये पूरी वारदात कैद होने के बाद बदमाशों के चेहरे हैं। इस लूट को किस तरीके से महज 20 सेकंड में बदमाशों ने अंजाम दिया, ये पूरी लाइव रिकॉर्डिंग CCTV की पुलिस के पास है। लेकिन 48 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक पुलिस इन बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। तो पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सिलसिलेवार तरीके से आप तक हर एक अपडेट वो पहुंचा रहे थे। इस वक्त पुनीत को आप देख रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ ऋतु रोहिणी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चांदनी चौक से बताया जा रहा है जिस सफेद गाड़ी को रोककर इस पूरी लूट को अंजाम दिया गया, ये चांदनी चौक से ही चली थी। तो एक एक कर अपने दोनों सहयोगियों का मैं रुख करना चाहूंगी। पहले पुनीत, आपके पास इस पूरे मामले को लेकर अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है वो जरूर बताएं और उस इलाके में किस तरीके की दहशत है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। देखिए 24 जून की दोपहर की ये पूरी वारदात है जब जो पीड़ित शख्स है वो
लगभग 2 लाख रुपए कैश लेकर के चांदनी चौक से चले थे और उन्होंने ओला कैब करी थी जामा मस्जिद से गुड़गांव के लिए। लेकिन जैसे ही प्रगति मैदान की इस टनल में पहुंचते हैं कि 2 बाइक पर 4 लोग आते हैं और यहाँ जिस रफ्तार से गाड़ियां आपको जाती हुई नजर आ रही है, ठीक इसी तरीके से गाड़ी जा रही थी। लेकिन साइड में यहाँ पर कार को बाइक सवार रोकते हैं और तुरंत ही पिस्टल लहराते हुए बाहर निकलते हैं। 2 बदमाशों के हाथ में पिस्टल थी और रुपयों से भरा थैला लेकर वो लोग चले जाते हैं। मैं 20 सेकंड में लूट की इस अजीबोगरीब और दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होती है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस के हाथ खाली है, जबकि उसके पास सीसीटीवी है, बदमाशों के चेहरे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। पूरी जो वारदात है वो देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि कैसे बदमाशों का जरा भी खौफ अब पुलिस का खौफ नहीं है। दूसरा, ये जो बदमाश है वो इस वक्त पुलिस की पकड़ में नहीं आने की वजह से दुस्साहसिक होकर किसी और जगह इसी तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पब्लिक की भी है, जिस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ियां हर सेकंड 1 से 10 गाड़ियां निकलती हैं, ऐसे में बंदूक लेकर के जब बदमाश लूट कर रहे थे, लोग देख रहे थे, तो रुकने की बजाय पुलिस को इत्तला करने की बजाय वो लोग यहाँ से अपने अपने कामों की तरफ, अपनी अपनी मंजिल को तरफ चले गए। और अगर कोई भी शख्स पुलिस को इत्तला देता तो शायद प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए पुलिस उन बदमाशों को पकड़ पाती। लेकिन फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर चलना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे पुनीत, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और अभी 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, बदमाश उनके हत्थे नहीं चढ़ सके।